हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, जो कि 2023 जनवरी तक जो डाटा एनालिस्ट हुआ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बढ़ चुका है, जो कि वर्ल्ड का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3 मिलियन से 208 मिलियन तक बढ़ चुका है, यानी पूरे दुनिया में। तो दोस्तों, ये हुआ कैसे? तो देखो, वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट कंट्री है, हम तो जानते हैं रूसिया है। तो और जो पॉपुलेशन में सबसे लार्जेस्ट है बढ़ गया है इंडिया, और सेकंड लार्जेस्ट हो गया है चाइना, जो कि चाइना का कहना मुद्दा है। तो दोस्तों, बात करते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है साउथ अफ्रीका, जो कि 34.43% है, और जो कि लोएस्ट है थाईलैंड। तो हम चले इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 8.3%, यानी दिसंबर तक, और नवंबर में जो हुआ था 8% था, और जो अक्टूबर यानी सितंबर में था 6.43%। यानी सितंबर में 6.43% क्यों हुआ? क्योंकि सितंबर महीने में ज़्यादा वैकेंसी थी, पोस्ट सर्विस वैकेंसी ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, जो कि दिसंबर में उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आज उसके बाद बात करते हैं कि जो लार्जेस्ट स्टेट है, हमारा लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन से देखने जाएंगे तो लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन कौन सा है? यूपी है। और एरिया वाइज जाएंगे तो हम राजस्थान है। तो जो पॉपुलेशन वाइज हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा आप देखने पाए हैं हरियाणा है, उसके बाद दिल्ली है, बिहार है, झारखंड है, और सबसे कम लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कहाँ पर? हमारा उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय और महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करती है? तो जो RPFS, मतलब जो उसके हिसाब से जो पीरियडिक निकालते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो फॉर्मूला आता है, अनएम्प्लॉयमेंट पीपुल बाय टोटल लेबर फोर्स इंटू 100। तो ये लेबर फोर्स होता क्या है? तो लेबर फोर्स ये होता है कि जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं और प्लस जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उस सबको मिला के होते हैं। मतलब जो लोग सर्विस खोज रहे हैं भी, मतलब कोई पार्ट टाइम कर रहे हैं, कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, उसको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कैलकुलेट होता है इस तरह की, जो 15 से 59 एज के बीच, जो 15 से 59 एज के बीच जो लोग काम करते हैं या कोई जॉब करते हैं, कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है सर्विस सेक्टर में, उसको एम्प्लॉयमेंट हम बोलते हैं। जो लोग उसको काम नहीं करते हैं, मतलब जो टाइम पास कर रहे हैं, यानी सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब और भी कुछ बोल सकते हैं कि घूम रहे हैं, मतलब बेकार है, स्किल है लेकिन घूम रहे हैं, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हो रहा है कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ क्यों रहा है? तो इसलिए बढ़ रहा है कि जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये बढ़ेगा, ये कमेगा नहीं। क्योंकि जो इंडिया है 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में सबसे 5 लार्जेस्ट है। तो और जो जीडीपी ग्रोथ भी हुआ है 8.2%। क्योंकि जो रिचेस्ट पीपुल है, मतलब हमारे इंडिया में 100% कैलकुलेट करेंगे तो जो 10% है रिचेस्ट पीपुल है, जो 90% है वो पुअरेस्ट है। तो 90% जो पुअर पीपुल है वो लोग क्यों, मतलब 90% पुअर पीपुल है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर से कैलकुलेट हो रहा है। क्योंकि जो 10% रिचेस्ट पीपुल है वो तो डिपेंड नहीं कर रहा है, वही ग्रो कर रहा है हमारे जीडीपी को, यानी जीडीपी को बढ़ा रहा है कौन? वो 10% रिचेस्ट पीपुल वालों ने। और जो बहुत सारे जो धीरे धीरे इंडिया में जो रिचेस्ट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, 3 मिलियन के ज्यादा डाटा से अनुसार माइग्रेट हुए भी, मतलब दूसरे देश में जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा इंडिया में क्या ज़्यादा प्रॉब्लम है, या सर्विस में प्रॉब्लम है, कि आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम है, क्या कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम यह है, मतलब पॉलिटिक्स का करप्शन ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल में करप्शन ज़्यादा हो रहा है। और भी है, जैसे कि देखो, लैक ऑफ जॉब क्रिएशन, मतलब जो जॉब उतना ज़्यादा नहीं निकल रहा है। और भी है लैक ऑफ जॉब स्किल अमंग स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट का है उतना ज़्यादा उनका स्किल भी उतना नहीं है। तो जो स्किल नहीं है, लैक ऑफ जॉब क्रिएशन नहीं है, लैक ऑफ जॉब नियुक्ति नहीं निकल रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो हो रहा है कैसे?
क्यों ऐसे हो रहा है? तो हो रहा है इसके वजह से बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। जैसे देखो, जो 15 से 59 के बीच जो डिफरेंट बहुत सारे जो है स्टूडेंट है, वो लोग देखो हमेशा मतलब एक ही जॉब को टारगेट कर रहे हैं। मतलब जो गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट जॉब से टारगेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब मतलब कोई के स्टूडेंट तो 10 साल, 8 साल, 5 साल, यानी जो दिल्ली के जो मुखर्जी नगर है वहां पर बिता रहे 8-10 साल। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टेट में जो कैपिटल है तैयारी होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, पीसीएस की है। सो ये जो हो रहा है सर्विस के लिए, वहां पर वो 5-6 साल बिता रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही जॉब के ऊपर फोकस करें, तो जॉब के ऊपर फोकस करें। स्किल बहुत सारी है, तो जॉब के ऊपर फोकस करें। क्या जॉब क्या परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है क्या? तो परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतना रेट बढ़ रहा है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट है, पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा एक गवर्नमेंट जॉब करे, गवर्नमेंट जॉब करके उसके नौकरी हो जाए, उसके बाद कोई छोकरी, उसके बाद शादी वादी, उसके बाद 60 साल, ऐसे जनरेशन बीत जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पुराने मतलब गवर्नमेंट जॉब सबके लिए सिक्योरिटी जॉब है, सेफ है। कोई नहीं चाहता जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, या बिजनेस कोई ऊपर मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग स्किल और भी डिफरेंट टाइप होता है, जो कि कोई भी नहीं चाहता कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वॉल्व हुए रिस्क लिए। तो ऐसे इसलिए हो रहा है। अभी और भी कारण है, बहुत कुछ कारण है दोस्तों, कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब तो निकाल रहे हैं, डिफरेंट बहुत सारे स्टेट है, बिहार है, झारखंड है, हमारे उड़ीसा भी है। तो यहाँ पर करप्शन भी ज़्यादा है। कोई जॉब निकल रहा है, मतलब 500-1000 वैकेंसी निकल रहा है, वहाँ से 50% जॉब। तो ऐसे ही क्या होता है, मतलब जॉब के लिए से मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसे देकर जॉब कर रहे हैं, जो कि मतलब 25 लाख 30 लाख जो देकर जॉब कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट भी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी जानता है कि हमारे पास जो पैसे है, फंड की कमी है। तो इलेक्शन के बीच में ना उसके जो स्टेट गवर्नमेंट का जो फंड है उसको इंक्रीज करना है। इस वजह से वो जो जॉब का जो तैयारी तो वैकेंसी बढ़ रहा है, लेकिन जो ये डिफिकल्टी किसको होगा? स्टूडेंट को होगा। कुछ प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट को इसलिए प्रॉब्लम होगा, जो लोग पुअर हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे? मतलब वो लोग पैसे उसने 25 लाख 30 लाख जुगाड़ करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि वो लोग मतलब मेहनत करके, मतलब जो स्किल है मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट हो रहा है, दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है। मतलब जितना था रहा 50% करप्शन हो रहा है, और बहुत जिसके पास पैसा है मतलब वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे कब तक चलेगा? होगा मतलब जितना ज़्यादा जो स्टूडेंट है, बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अवेयरनेस होना चाहिए। किस टाइप का अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या हो रहा है। देखो मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टूडेंट का मेंटली ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि देखो जितना भी एजुकेशन सिस्टम तो चेंज हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस सेक्टर में चेंज हुआ है, एजुकेशन में चेंज हो रहा है, कि मतलब जिसको जिस सब्जेक्ट में या लर्निंग में है उस टाइप का टेक्निकल जॉब भी नहीं मिल रहा है। तो और भी है, मतलब कोई भी जॉब है, मतलब एक एसएससी का जॉब निकला, तो एसएससी का जॉब निकला है, तो उसमें जो क्राइटेरिया होता है, सिलेबस होता है, क्या होता है? मैथ होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, जीके होता है। तो जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके होता है, जो सपोज कोई ग्रेजुएट में मैथ ऑनर्स लिया है, तो इस जॉब में उसको क्या पढ़ना चाहिए? मैथ पढ़ेगा। मैथ कौन से उसमें परफेक्ट तो क्या होगा? मैथ होगा। लेकिन उसको पढ़ेगा, वो इंग्लिश भी पढ़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ेगा, जीके भी पढ़ेगा। कोई आर्ट स्टूडेंट बात कर लेंगे, तो आर्ट स्टूडेंट क्या पढ़ेगा? आर्ट स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? आर्ट स्टूडेंट क्या पढ़ता है? उसके सब्जेक्ट है आर्ट्स होते हैं, यानी ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, हिस्ट्री होता है। लेकिन वो पढ़ेगा क्या? मैथ, रीजनिंग भी पढ़ेगा। तो जो उस स्किल होते हैं, तो स्किल के हिसाब से उसको जो कंपटीशन है क्या होता है? मतलब 2000 मतलब उड़ीसा की हम बात करते हैं, तो जो उड़ीसा मैं खुद हूँ, तो उड़ीसा जो 2000 वैकेंसी निकलता है वहाँ पर 3-4 लाख अप्लाई करते हैं। तो 2000 का जो वैकेंसी है 3-4 लाख अप्लाई करते हैं। तो जो अप्लाई करने के उसका वहाँ के बीच बहुत सारे आर्ट स्टूडेंट होते हैं, साइंस स्टूडेंट होते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं, बीटेक स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट और मेडिकल भी स्टूडेंट बहुत सारे अप्लाई करते हैं। और कोई सारे तो बहुत से पीजी भी स्टूडेंट होते हैं, पीएचडी भी स्टूडेंट होते हैं। तो उसका जो जॉब का जो क्वालिफिकेशन होते हैं, मैट्रिक होता है, यानी मैट्रिक भी होता है और +2 पास होता है। तो मैट्रिक +2 का जो जॉब मैट्रिक +2 का उसका रिक्वायरमेंट लेता है, लेकिन उसका जो अप्लाई करता है कौन? पीएचडी तक तो करते हैं। मतलब मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक अप्लाई जॉब करते हैं। तो
जॉब करते हैं, इसलिए क्यों, स्किल है, मतलब कोई जॉब निकल रहा है उसका मैट्रिक प्लस टू रिक्वायरमेंट में क्यों। और जो पीएचडी वाला वो क्या हो रहा है, पीएचडी वाला, ग्रेजुएशन वाला, पीजी वाला लोग अप्लाई कर रहा है, वैसे मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है। मतलब जो 2000 का जो वैकेंसी है, 3 लाख 4 लाख जो अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से तो बहुत सारे कंपटीशन टफ रहा है। और 500 जो वैकेंसी होता है तो करप्शन हो जाता है। मतलब जो बहुत सारे मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ, ऐसा स्टूडेंट का दावा है, स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि करप्शन ज़्यादा हो रहा है, हाई कोर्ट में कर रहे हैं, केस हो रहा है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब टीचर के भी बहुत सारे सुने होंगे, स्टूडेंट का दावा है कि वहाँ पर करप्शन हो रहा है। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट में भी करप्शन हो रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं बिहार में वैसे हो रहा है, झारखंड में भी ऐसे हो रहा है, और जो ऐसे ही है बहुत सारे स्टेट में भी हो रहा है। तो ऐसे होने जाएगा तो क्या होगा, देश का क्या कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज नहीं होगा, मैं दावा के साथ बता रहा हूँ। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कब बढ़ेगा, जब कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी देश पूरे इंडिया में जब प्रॉपर क्या होगा, सिस्टम होगा। सिस्टम कैसे होगा, देखो बहुत सारे वैकेंसी निकल रहा है, क्राइटेरिया अच्छा होना चाहिए। और भी देखो बहुत सारे सॉल्यूशन है, जो कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब उसको आईटी वर्क हो गया, कोई कंपनी सेक्टर हो गया, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ पर जॉब में करना चाहिए। तो जो ग्रोथ है इंडिया का, जो जीडीपी ग्रोथ है तो बढ़ेगा क्या, कैसे बढ़ेगा, सब लोग सर्विस सेक्टर चुन रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तरह, तो जीडीपी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो जो कंपनी है तो क्या करते हैं, वो लेबर स्टार्टिंग मतलब 10th पास से लेकर पीएचडी तक वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होता है, मतलब जो कंपनी होता है, जो कंपनी होता है वहाँ पर पोस्ट वाइज सबको जॉब दिलाता है। लेकिन एक सेंट्रल सेक्टर जो गवर्नमेंट जॉब होता है तो उसमें क्या करता है, एक क्राइटेरिया होता है कि +2 मैट्रिक जो भी हो, मतलब एक +2 का पास है, कोई जॉब का 10th का रिक्वायरमेंट है, वहाँ का सब अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी जॉब कर सकता है। मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर डिफरेंट क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर सारा भी, कोई अनएजुकेटेड भी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, मतलब अनएजुकेटेड वहाँ पर जॉब कर सकता है। लेकिन कोई सर्विस सेक्टर में क्या होता है, कोई बहुत सारे अनएजुकेटेड है इंडिया में, तो वहाँ पर भी जॉब अप्लाई नहीं कर सकता। तो और भी बहुत सारे स्किल की कमी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन टॉप रहता है, वहाँ पर जॉब में क्या करता है, मतलब क्वालिफिकेशन तो होता है लेकिन उतना स्किल नहीं ज़्यादा होता है। तो इसी तरह जो इंडिया का प्रॉब्लम बहुत सारी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ने के रीजन है बहुत सारे, और जो जीडीपी जो ग्रोथ है इस साल जो इंडिया का 8.2% जो बढ़ गया है, वो इसलिए है कि जो रिचेस्ट पीपुल है उनका जो ग्रोथ है, जो मतलब जो देखो अडानी इस साल क्या होगा, वर्ल्ड का टॉप रिच है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट बन रहा है, एलन मस्क के बाद सेकेंड हो गया, अंबानी 6 और 7 में। तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे हैं जो कि टॉप 10 में है, 2-3 जो रिचेस्ट मैन है, 2-3 वाल में सबसे 2-3 टॉप 10 के अंडर है, 2-3 रिचेस्ट बिजनेसमैन, जो कि ये इंडिया का ग्रो करा रहा है। लेकिन जो लोग सोच रहे, देखो जीडीपी ग्रोथ हो रहा है इंडियन, और जो 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। इसीलिए कि दोस्तों जो प्रीवियस 16 मंथ देखेंगे, बहुत सारे क्या अप्लाई किए थे, लेबर कार्ड के अप्लाई करते, लेबर जॉब के अप्लाई करते, लेबर किए हैं, लेबर कार्ड जो जॉब उसमें अप्लाई भी किए थे। तो जो लेबर कार्ड जो जॉब अप्लाई किए थे, और भी देखो जो एजुकेशन सिस्टम है, देखो आज नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, एक छोटे से घर हम चाहते हैं, तो छोटे से जो घर है, तो हाँ छोटे से घर के उसके बच्चे भी क्या हो रहे हैं, मतलब ग्रेजुएट तक पढ़ रहे हैं, कॉमन है, मतलब एजुकेशन जितना है, मतलब पीजी ग्रेजुएशन, मतलब देख लोगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3% जो इंडिया का है, वहाँ पर हम जो इंडिया का पॉपुलेशन हम देखेंगे 140 करोड़। इसी हिसाब से जो 140 करोड़ जो जीडीपी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का, उसी हिसाब को उसका जो मतलब नंबर होगा 5 करोड़, जो कि साउथ कोरिया का जो पॉपुलेशन है, जो कि साउथ कोरिया वर्ल्ड में मतलब पॉपुलेशन से 28 रैंक है। मतलब देखो सोचो, मतलब 28 मतलब टोटल साउथ कोरिया का जो जितना पॉपुलेशन है, हमारे इंडिया में उतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, मतलब उतना अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए देखो लैक ऑफ बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल रीजन है, लैक ऑफ स्टूडेंट स्किल रीजन है, लैक ऑफ जॉब वैकेंसी की रीजन है, तो बहुत सारी है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं और कुछ नहीं बोलूँगा दोस्तों, इस वीडियो को आपको अच्छा लगा
तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा आपको बहुत सारे जितना भी तुम्हारे दोस्तों शेयर कीजिए। चलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो।